Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and you are here embracing the iExamB learning experience and get your 50% faster job preparation. आज की सेशन में we are going to talk about CWC exam, that is Central Warehousing Corporation, and in order to ace this exam and particularly English section, आज हम बात करने वाले हैं heart of English, you can say, backbone of English, you can say, CPU of English, you can say, and that is the grammar section, everybody. तो आज की सेशन में हम यही जानेंगे that how grammar will help us acing this section, क्योंकि आपको पता है ग्रामर इज़ एक्चुअली अ वास्ट सेक्शन जो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के साथ आता है, बट इफ़ वी स्टिक टू सम ऑफ द बेसिक्स और यू कैन से द इसेंशियल ग्रामर टॉपिक्स जिसके ऊपर हमको फोकस होना चाहिए और हम उसे एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ थोड़ा सा ब्रेक करें, सो दैट विल हेल्प अस टू अचीव आवर प्रैक्टिकल टारगेट्स हियर. ओके, बिल्कुल भी हमें मास्टर नहीं करना है, बट एटलीस्ट वी शुड रीच दैट लेवल सो दैट वी कैन टैकल द क्वेश्चंस easily here. Okay, जैसे कि बिल्कुल पहली चीज़, the very first step which I would like my all students to take here is understand the basics, guys. This is first thing first. You need to understand the basics. Without a strong foundation in grammar, it is impossible to succeed in the English section. तो भाई क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम इसमें? As you can see, parts of a speech. Parts of a speech का क्या होता है ना, लाइक देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आई थिंक आप सब ने ये अपने स्कूल में ज़रूर कर रखा है, इजंट इट? तो बस आपको क्या करना है, बस ब्रश अप करना है उसे. इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये आपने कर रखा है, बट हमें क्या करना है, एक बार इसको ब्रश अप करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को. ओके, लाइक वर्ब्स कर लो, एक्शंस जो एक्सप्रेस करते हैं, नाउन्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल, प्लेसेस और थिंग्स को. आपको वर्ब के जो है ना बस फॉर्म्स देख लेने हैं. आई मीन, if you are aware of the cases of pronouns, forms of verbs, if you are aware of the cases of noun, है ना, तो बहुत सारी क्वेश्चंस ना आपके वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेंस यूसेस का. टेंस इट सेल्फ इज़ अ चैप्टर जो मुझे लगता है आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन इन योर चाइल्डहुड डेज. हो सकता है सम ऑफ यू माइट बी अफ्रेड ऑफ दिस टॉपिक, या हो सकता है कुछ लोगों का बहुत मतलब स्मूथ टॉपिक रहा हो, बट याद रखिएगा, चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात हो, टेंस प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल एवरीवन. तो भाई एक्यूरेट सेंटेंसेस बनाने हैं तो टेंस यूज का हमको यूसेस जो है वो हमें एक बार रिवीजन यहाँ करना ही पड़ेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्या है ना, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर बढ़िया से कर लिया ना, तो थर्ड पार्ट अपने आप हो जाएगा. आई मीन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के डेफिनेटली देयर आर सर्टेन रूल्स, और रूल्स यही अंततः बताता है कि सब्जेक्ट और वर्ब में अग्रीमेंट होना चाहिए, इजंट इट? मतलब नंबर के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए. सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल अपने वर्ब के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सेंटेंस में लग सकता है. लेकिन हाँ, भाषा है, लैंग्वेज इज़ देयर, सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. तो बस वो एक्सेप्शन की लिस्ट अगर 10-15 की लिस्ट है, वो अगर आप समझ जाओ तो ये हो जाएगा फिर हमारे बाएं हाथ का खेल, एवरीवन, राइट? तो याद रखिए, अगर हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं इन फाउंडेशनल रूल्स के साथ, तो हमारी आगे की जर्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट, आज के सेशन में स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टचिंग एनी अदर टॉपिक. सो दोज स्टूडेंट्स हु वर लैकिंग इन ग्रामर, आज का सेशन आप ही के लिए है. ठीक है, बस कैसे स्ट्रक्चर करना हमारे ग्रामर के प्रिपरेशन को आज आप वही सीख रहे हैं. तो पहला पॉइंट, आई होप इट वॉज वेरी वेरी क्लियर. वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप एज in order to understand the basics. Second is you need to identify the common mistakes, everyone. देखो भाई, अगर आप कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो अब गिरने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे, राइट? बिकॉज क्रूशियल हमारे लिए ये रहेगा, एग्जामिनर्स जो है ना वो दे लव टू टेस्ट अस ऑन दीज स्मॉल एरर्स. ओके, सो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर की अगर मैं बात करूँ तो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर ना आपके पूरे के पूरे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देता है. सो इसलिए मिसप्लेस्ड नाम ही समझ में आ रहा है कि उसे अपने जगह से हिला दिया गया हो, है ना, गलत जगह पे रख दिया गया हो. सो दैट माइट चेंज द मीनिंग ऑफ एन एंटायर सेंटेंस. अगर डबल निगेटिव्स की बात करूँ, अब देखो तुमने भी पढ़ रखा है कि भाई जब निगेटिव लगते हैं साथ में तो पॉजिटिव हो जाते हैं. हम सब ने मैथ्स में ये पढ़ रखा है. तो सेम थिंग हैपन्स इन इंग्लिश, बट थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. डबल निगेटिव्स कभी भी हमें सेंटेंस में नहीं लगाने चाहिए. ये बहुत छोटी सी एरर है, कोई रूल नहीं है ये, बट दिस इज समथिंग विच इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड बाई लॉट्स ऑफ पीपल.
तो हम ये चीज़ देखते ही नहीं है, हम ये समझते ही नहीं है। तो डबल निगेटिव्स हमें सेंटेंस में कभी नहीं लगाने चाहिए गाइज। इनकरेक्ट प्रोनाउन यूसेज, द इंटायर सेंटेंस इज अबाउट अ मैन, ओके, द इंटायर सेंटेंस इज अबाउट अ बॉय, और कहीं पे आपके एग्जामिनर ने फंसाने के लिए आपको इट लिख दिया, राइट, तो दैट माइट चेंज द इंटायर मीनिंग। तो ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है। वर्ब फॉर्म्स, although it looks like a very basic thing, isn't it, but students often mix up the base forms of verb with the correct tense. तो ये ध्यान में रखना है हमें, अगर वर्ब फॉर्म्स एक बार क्विकली हम ब्रश अप कर लें तो ये वाली जो छोटी मोटी जो गलतियाँ हैं ना, सिली मिस्टेक्स ही इसको बोलेंगे, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर चले, या आप समझो कि थर्ड स्टेप क्या है हमारा, वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैम वी विल डू ग्रामर फॉर 1.5 month एंड देन आई विल शिफ्ट ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन, और फिर मैं वोकेबुलरी करूँगा, फिर मैं ग्रामर छोड़ दूंगा, नो, ये ही गलती कर रहे हो आप। कंसिस्टेंसी ही वो की है जो आपको ग्रामर मास्टर करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स से इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको लेट्स से आपके हाथ में, अगर आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में 40 days है फ़िलहाल, उन 40 days में आपको कम से कम 30 minutes to 45 minutes स्पेंड करना पड़ेगा। आपके कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद आपको उनके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। अगर आप डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर हेल्प्स अस फेमिलराइज विद द फॉर्मेट ऑल्सो, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे हम ये देख सकते हैं। डेली ग्रामर एक्सरसाइज जो मैंने बोला आपको 20 to 30 minutes आप एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारे साथ आप लाइव क्लासेस जो लेते हैं बच्चे, उनसे भी आप वो भी सेशन आप ले सकते हो, आप देख सकते हो लाइक हाउ वेल वी इन्वेस्ट आवर 60 minutes इन ऑर्डर टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन, है ना, जो सेंटेंस करेक्शन पे फोकस होते हैं, स्पॉटिंग एरर पे फोकस होते हैं। Apart from that you can also actually download lots of grammar apps are also there, but ये depend करेगा कि how much time you have, है ना, मतलब just because कि मैंने बोला है और आपने बस कर लिया है because your phone has a memory और बस आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, so that makes no sense everybody। तो apps available तो हैं, but ध्यान रखिए if you are able to manage time out of it, if you are able to get something out of it, फिर ये काम करना है हमें। इफ़ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ स्टेप, वो ये है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, वी नीड टू अप्लाई इट गाइज, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू लर्न ग्रामर रूल्स, बट अनलेस यू स्टार्ट यूजिंग दैम इन रियल प्रैक्टिस दे वोंट स्टिक। वही है, तो मतलब हमें रेगुलरली उसको फॉलो करना है। अब ये कैसे कर सकते हैं गाइज? यू कैन डू इट इन 3 different ways. फर्स्ट वन इज यूज इन योर राइटिंग। सो इफ़ यू आर राइटिंग सेंटेंसेज और शॉर्ट पैराग्राफ्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है, जैसे कि फोकस कर लो आप सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पे, टेंस यूसेस पे, प्रोनाउंस पे, है ना, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़, इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं राइटिंग माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम, स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, साथ ही साथ यू कैन बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑल्सो। तो क्या होगा ना, लर्निंग के साथ साथ जब एप्लीकेशन साथ होता चला जाएगा ना, तो आप बहुत बढ़िया सेंटेंस बना पाओगे, और जब खुद सेंटेंस बनाने लगोगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंसेज ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रामर गेम्स, जो मैंने वोकेबुलरी एप्स, सॉरी ग्रामर एप्स के लिए जो मैंने बोला, यहाँ पे सेम चीज़ आई वुड लाइक टू रिपीट फॉर ग्रामर गेम्स। अनटिल एंड अनलेस यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दैट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका डेली रूटीन काफ़ी हेक्टिक है, यू कैन नॉट टेक आउट ऑफ टाइम फॉर दीज, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू हैव सर्टेन टाइम, आप बहुत डेडिकेटेडली इसके ऊपर टाइम देना चाहते हो, तो बहुत सारे इंटरैक्टिव ग्रामर गेम्स हैं, क्विजेज हैं, विच विल मेक योर लर्निंग एक्चुअली फन एंड कॉम्पिटिटिव ऑल्सो। क्विजेज जो है ना, वो आपको इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, तो वो आपको जो है ना री इन्फोर्स करने में हेल्प कर सकता है। Last one I think guys, and that is about reviewing and reinforcing. The thing is that let's say we have our exam in 40 days and we have made a plan, okay, but after 15 or 20 days I'm not able to see the desired मार्क्स और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, है ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में कुछ तो गड़बड़ करी हूँ, है ना, तो आई नीड टू रिव्यू इट। तो याद रखिए, ये वो जगह है जहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली टेंड टू फॉल शॉर्ट, दे डोंट रिवाइज इनफ, एंड दैट्स वेयर द मिस्टेक्स क्रीप इन गाइज। ठीक है, तो क्या करना है, हमें वीकली रिव्यू लेते रहना है, सेक्शन टेस्ट लगाइए, चैप्टर टेस्ट लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे वीकली टेस्ट वगैरह बढ़िया जा रहे हैं, तो फिर मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट का जो है ना एनालिसिस कीजिए, फोर्टनाइटली आप इसे कीजिए, और अगर समय कम है तो आप हफ्ते में भी एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। बट याद रखिएगा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से ज़्यादा बढ़िया होता है या ज़्यादा कारगर साबित होता है उसका एनालिसिस, क्योंकि तभी आपको आपका स्ट्रेंथ एरिया और वीक एरिया समझ में आता है। ठीक है, तो याद रखना,
कि वीकली रिव्यू और मॉक टेस्ट आपको अल्टीमेटली आपके डी डे के लिए तैयारी करा रहा है. एंड लास्ट वन इज योर फ्लैश कार्ड. मुझे लगता है फ्लैश कार्ड जो है ना, इट शुड बी यूज फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन, है ना. आप जहाँ पे सारे नोट्स रेफर नहीं कर सकते हो, जो ट्रिकी ग्रामर रूल्स आपको लगे थे, या कुछ आपने जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे थे तो आपको कुछ ऐसे 5 या 7 रूल्स मिले जो काफ़ी यूनिक लगे, जो शायद मे बी यू आर नॉट एबल टू सी दैट इन योर टेक्स्ट बुक्स, है ना. तो वो आप रेफ़र कर लो अपने फ्लैश कार्ड्स में. गो थ्रू देम क्विकली एवरी डे टू रिफ्रेश योर मेमोरी, राइट. क्योंकि याद रखिए, रिवाइजिंग रेगुलरली विल इंश्योर कि आपका ग्रामर नॉलेज जो है वो अप टू डेट है, एंड यू डोंट फॉरगेट इंपॉर्टेंट डिटेल्स अंडर द एग्जाम प्रेशर. ओके. तो ये था आपका इंटायर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने अभी आपको यहाँ ब्रेक डाउन करके बताया. अल्टीमेटली ये वो 5 स्टेप्स हैं बच्चों, जो आपको ग्रामर, जो बेसिकली जब मैंने शुरू में ही बोला, जो आपकी इंग्लिश का बैकबोन है, वो आपको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स. ओके. आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आई होप दिस एंटायर सेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. बाकी मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में. आज के लिए इतना ही. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज. बेस्ट ऑफ लक. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.